श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री पवित्र शिव महाप्राण कथा के तीसरे दिन की कथा आज 11 जून 2024 को पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से कर पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी ने रोचक पत्रों के साथ कुछ उपयोगी जानकारियां दी हैं। साथ ही आपको इस वीडियो के अंत में 11 जून बुधवार के दिन किया जाने वाला सबसे विशेष कुंडूक गणेश जी वाला उपाय की जानकारी भी देंगे। ये उपाय आपको इसी वीडियो के अंत में हम करके भी बताएंगे। आज 11 जून तीसरे दिन की ओमकारेश्वर में चल रही पवित्र शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 11 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आप इस छोटे से वीडियो से पूरी कथा का कथासार प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। शिव जी को शिव शंभु भी कहते हैं और शंभु का मतलब होता है स्वयं प्रकट होना पड़ा, जिसका जन्म ना हो, जो जन्म मरण से परे हो, जिसका कोई माता ना हो, जिसका कोई पिता ना हो, वो स्वयं प्रकट होता है। स्वयंभू है, शंभु है, देवादेव महादेव हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। उसी तरह हम अगर हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द निकाल रहे हैं, किसी के लिए गुस्सा निकल रहा है, तो समझ लेना आपने कहीं पर कुछ ऐसा अन्न खा लिया है जिसके कारण आपका मन अपवित्र हो गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अनमोल पटेल कानपुर से पत्र लेकर आई। मेरी माँ को बच्चेदानी में कैंसर था, लास्ट स्टेज में पहुंच गया था। मैंने आपकी कथा के बारे में माँ को बताया और मंदिर में सफाई करने को कहा और जल का आचमन करने को कहा, और माँ ने ऐसा ही करना शुरू किया और मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लाकर उन्हें दिया, जिसका जल का आचमन करना उन्होंने शुरू किया, और 2022 से अभी तक मैं ठीक हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक और पत्र आया। रजनी रतलाम से पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे पर संतान नहीं हुई थी। डॉक्टर ने बच्चेदानी में गांठ होने के कारण आप कभी मां नहीं बन सकती ऐसा कह दिया था। मैंने भोलेनाथ पर विश्वास किया। वीरपक्ष महादेव मंदिर में महादेव की भक्ति करी, आराधना करी, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारे गर्भ में बच्चा नहीं है, 1 किलो की गठान है। और बाबा की कृपा से बच्चे ने जन्म लिया और जो 1 किलो की गठान थी उसकी बच्चे होने के 6 महीने बाद सोनोग्राफी की गई तो पता चला वो गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरूपेश्वर महादेव का नाम लेकर, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर नारी अगर शिवलिंग के ऊपर से 11 बार या 21 बार घुमाकर कमर में बांधती है और रजस्वला धर्म के 7वें दिन इस उपाय को किया जाता है तो मान सकते हैं यदि फाइल मोटी है, समय लग सकता है, पर बाबा झोली जरूर भरता है, कृपा जरूर करता है, यह निश्चिता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। बिहारी लाल खरगोन से पत्र लेकर आए। मुझे डॉक्टर ने कैंसर बताया था और डॉक्टर ने कहा इनको घर ले जाओ और जितना बन सके सेवा करो। मेरे परिवार वालों ने मुझे सीहोर लेकर गए और वहाँ पर कंकड़ शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और मंदिर जाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जाप करना शुरू किया, बेलपत्र खाना शुरू किया और आज पूरी तरीके से मैं ठीक हो गया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। तब बांसवाड़ा से पत्र लेकर आई। सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर करके थक गई थी पर नौकरी नहीं लग रही थी। मैं व्यासपीठ पर भरोसा करती हूँ, भोलेनाथ पर विश्वास रखती हूँ और मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और व्रत के दौरान ही मेरी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। रीना जी इंदौर से पत्र लेकर आई। माहवारी में समस्या आने पर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने अपेंडिक्स बता दिया और गांठ बता दी गई। आगे जांचें हुई तो डॉक्टर ने बताया कि कैंसर की गांठ है। इसके बाद मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया, बेलपत्र चढ़ाना शुरू की और खाना शुरू किया, जल का आचमन करना शुरू किया और रात्रि के जो 9:15 वाला उपाय आपने बताया था वो भी मैंने करना शुरू किया और बाबा की कृपा से 15 दिन बाद जब जांच कराई तो कैंसर नहीं था, ना ही अपेंडिक्स था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। शिवानी अग्रवाल खरगोन से पत्र लेकर आई। शादी के 5 वर्ष हो गए थे पर डॉक्टर के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती थी। टीवी में कथा सुन और बाबा से निवेदन किया। आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया था वो मैंने किया और मैंने कामना करके बेलपत्र रख ली और भीकन गांव की कथा मैंने सुनी और बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति भी हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पंजाब भटिंडा की शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नया उपाय बताया था, जिसे आप कल मतलब 11 जून बुधवार को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुंदुक एक एस जैसा शस्त्र होता है। आपने गणेश जी के हाथों में भी देखा होगा। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा रहता है, नशा करता है या गलत आदतों में व्यस्त रहता है, फंसा रहता है, अपशब्द बोलता है और वो सुधर ही ना रहा हो, तो ऐसे में आपको 7 दूर्बा लेनी है और 7 दूर्बा के पीछे वाले भाग में आपको लाल चंदन लगाकर गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अर्पित करना है। बस आपको 7 दूर्बा लेनी है और 7 दूर्बा के जो पीछे वाला भाग होता है, उन पीछे वाले भाग में आपको लाल चंदन लगा लेना है। आप गीला कर लीजिए, लाल चंदन पानी से घोल लीजिए और फिर उस 7 दूर्बा के पीछे साइड वाले भाग में आपको लगा लेना है। जो शिवलिंग में, शिव मंदिर में गणेश जी का स्थान होता है, गणेश जी जहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन 7 दूर्बा को गणेश जी को चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है। सबसे पहले चढ़ाते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके गणेश जी को अर्पित करते हैं 7 दूर्बा, और फिर जब आप चढ़ाने के बाद चंद्र गणेश का नाम स्मरण करना है और 1 दूर्बा औषधि रूप में प्राप्त करके लाना है। जब आप औषधि रूप में प्राप्त करेंगे तो आपको चंद्र गणेश का नाम लेना है। के बाद उस व्यक्ति को दें जो व्यसन में डूबा होता है, गलत आदतों में है, नशा करता है, अपशब्द करता है, उसे उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दें। यदि व्यक्ति ना खाए तो उसे भोजन में मिलाकर किसी भी रूप में आप दे सकते हैं। वो नशे से स्वयं दूर हो जाता है, गलत आदतों से दूर हो जाता है। ये विशेष उपाय आप कल के दिन 11 जून बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बनाया है जिसमें आप रोजाना की तिथि, महादेव से जुड़े स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। चैनल की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, आप वहां से जाकर फॉलो कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।